सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार में अमीन जो बहाली है, अमीन भर्ती जो आने वाली है, उसके लिए नियमावली जो रहने वाली है उसको लेकर के नियमावली का पूरा प्रारूप जो बना करके अधिसूचना जो है जारी किया गया है विभाग के तरफ से, उसके बारे में। हालांकि ये नियमावली जो है ये विभाग की तरफ से काफ़ी टाइम पहले आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पास अभी बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमीन की बहाली को लेकर के बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। वो कब मिलेगा, एक प्रॉपर अलग से वीडियो जो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में नियमावली को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। वैशु क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। लिखा जा रहा है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अधिसूचना है ये। साथ ही साथ एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देना है कि बीटीएससी जेई, बीटीएससी लैब असिस्टेंट जैसे अदर कोई भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके क्लासेज के लिए, फ्री क्लासेज के लिए वेट कर रहे हैं, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक सिविल महामैराथन हुआ है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर साझा कर दीजिएगा, ठीक है। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं इसका। तो लिखा जाता है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ठीक है ना, बिहार के राज्यपाल राज्य के जिला चकबंदी निदेशालय को यानी भू अभिलेख परिमाण निदेशालय एवं भू अर्जन निदेशालय हेतु अमीन की भर्ती की प्रक्रिया, सबसे पहला पॉइंट तो यहीं से आप ध्यान दीजिएगा। अमीन की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर एवं सेवा शर्तों का विनियमित करने में निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं, ठीक है, अमीन भर्ती को लेकर के। टोटल 12 पेज का ये पीडीएफ है, तो हम थोड़ा क्विकली चाहेंगे कि इसको कंप्लीट कर दें। तो पहला नियमावली है कि नाम को लेकर के, नाम विस्तार और प्रारंभ को लेकर के है, जिसमें है कि नियमावली बिहार अमीन संवर्ग 2025 कही जाएगी। इसका विस्तार जो है संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और बिहार गजट अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से ही प्रवृत्ति में होगी। हिंदी है और हिंदी में भी शुद्ध हिंदी जो कहते हैं वो है, तो थोड़ा सा समझने में परेशानी होगा आपको। बाद बाकी हम अपनी तरफ से सरल भाषा में इसकी कोशिश कर रहे हैं कि समझाएंगे भी। पहला है कि दूसरा है परिभाषा दिया गया है इस नियमावली में, जब तक किसी बात या विषय पर संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तब के लिए। तो इसमें है कि राज्य सरकार से अभिप्रेरित बिहार सरकार, विभाग से अभिप्रेरित एवं राजवंश एवं भूमि सुधार विभाग से, राज्यपाल से अभिप्रेरित, संवर्ग से अभिप्रेरित, और फिर है आपका नियुक्ति प्राधिकार से संबंधित, अंचल, अनुमंडल, जिला कार्यालय में अमीन के लिए संबंधित जिला के समर्थन निदेशालय के लिए अधीन कार्यरत अमीनों के लिए भी संबंधित निदेशालय के निदेशक के लिए, है ना। इस तरीके से अलग अलग जो है यहाँ पास अपीलीय प्राधिकार है। फिर आपका वर्ष से अभिप्रेरित है, संवर्ग नियंत्री पदाधिकार है, ये बताया गया है। संवर्ग का गठन किया गया है, ये एक राज्य स्तरीय होगा, अपराजित संवर्ग होगा, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन सभी स्थापना इकाई होगी। इस संवर्ग के कर्मियों का पदस्थापना उनके गृह जिला में नहीं किया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ध्यान देना ये भी है कि कर्मियों का जो पदस्थापन है उनके गृह जिला में नहीं किया जाएगा, परंतु सेवानिवृत्त के 1 वर्ष के अंदर में, यानी जब रिटायर होना होगा तो उनके इच्छा के अनुसार किया जाएगा। अब देखिए पद का नाम देखिए, तो यहाँ पास है अमीन, है ना, मूल कोटि का होगा, प्रोन्नति पद होगा दोस्तों। फिर आपका अमीन ग्रेड 1 होगा, प्रथम प्रोन्नति यानी प्रमोट होंगे तो प्रधान अमीन होगा द्वितीय प्रोन्नति में, ठीक है। उसके बाद स्वीकृति बल यहाँ पास बताया गया है कि स्वीकृति बल क्या रहेगा। उम्र की सीमा को लेकर के भी चर्चा की गई है, ठीक है। उम्र की सीमा अमीन के लिए जो है 1 वर्ष से आपको बताया गया है कि न्यूनतम आयु सीमा जो है 1 अगस्त को 18 वर्ष से कम नहीं होगी, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा वही रहेगी जो राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग से नियत किया जाए, ठीक है। तो न्यूनतम आयु 18 कर दिया गया है यहाँ पास। फिर आरक्षण को लेकर के भी है, इस संवर्ग में नियुक्ति और प्रोन्नति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित आरक्षण का जो रोस्टर होगा उसके प्रावधान लागू होंगे, ठीक है। भर्ती के लिए फिर बोला जा रहा है कि भर्ती जो है अमीन पद नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त सैनिक संस्था से, ध्यान दीजिएगा, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ अमीन का कोर्स कर लेते थे और उसके यहाँ पे अमीन बहाली जब आती थी तो उसमें अप्लाई करते थे,
लेकिन अब यहाँ पास कर दिया कि न्यूनतम जो योग्यता है मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना, उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया है। दूसरी तरफ आपका अमीन के पद पर सीधी नियुक्ति परीक्षा पदाधिकारी द्वारा अमीन के पदों पर लिए आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा प्राप्त अंक, यानी पहले ये भी होता था कि मेरिट बेस से इसमें वैकेंसी आ जाती थी और हो जाती थी, तो ये वो भी नहीं अब होगा, अब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 100 अंक के होंगे, यहाँ पास ये भी बता दिया गया है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 75 की और बिहार राज्य के अंतर्गत जो संविदा के आधार पर है उन 25 अंक का एक्सपीरियंस वाले का, यानी टोटल 100 अंक का मिलेगा यहाँ पास। ठीक है, यहाँ पास आपका ये सारी चीज़ें बताई गई है और उसके अलावा भी है परिवीक्षा अवधि जो है वो भी बताया गया है, मौलिक रिक्तियाँ वगैरह को लेकर के। फिर आपका विभागीय परीक्षा सेवा संपुष्टि ये सभी बताया गया। वरीयता किसको है, तो इसमें संवर्ग के सदस्यों की वरीयता सूची का संधारण है, संधारण राज्य स्तर पर होगा, ये भी चर्चा की गई है इसमें। सीधी भर्ती से नियुक्ति अमीन की वरीयता आयोग द्वारा संसूचित जो है मेधा क्रमानुसार निर्धारित की जाएगी, ये भी बातें की गई है इसमें। सीधी भर्ती के अलावा अन्य किसी स्रोत से नियुक्ति अमीनों के मामले में, तो उसमें है कि पहला है कि अमीन के पद पर योगदान की तिथि के अनुसार जो है वरीयता का होगा, योगदान की तिथि समापन होने पर तिथि के अनुसार वरीयता होगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। प्रमोशन को लेकर के भी यहाँ इसमें चर्चा किया गया है, स्थानांतरण जो है उसको लेकर के भी। ठीक है, अनुशासन और नियंत्रण और अपील को लेकर के भी रिसेंट में आपने देखा भी है कि अगर अनुशासन में नहीं रह रहे तो वो काफ़ी कड़ा रुख जो है अपना रही है गवर्नमेंट की तरफ से और डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं उनके तरफ से भी। ठीक है, तो ये आपका जो है टोटल जो है ये 12 पेज का ये PDF रिलीज़ किया गया है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, तो ऊपर में आपका 6 पेज जो आपका रहा हिंदी में, उसके बाद वही सेम चीज़ है आपका इंग्लिश में भी। तो कुल मिला के आपने देख लिया कि यहाँ पास योग्यता बदल गया है। अब बहाली प्रक्रिया को लेकर के न्यूनतम आयु आपका है हो गया है 18, और भी कई सारी चीज़ें जो हमने इस वीडियो में चर्चा किया है। आगामी बहाली बहुत जल्द आने वाली है और इसकी जैसी ही नोटिफिकेशन रिलीज होगी हम आपको अपडेट भी करेंगे। इससे जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इन केस कोई यहाँ पास अगर आपको जो अपडेट हमने दिया कोई लग रहा है कि नहीं यहाँ पास समझ में नहीं आया क्या बोला गया है, तो वो भी आपको उस पॉइंट को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर वहाँ पास रिप्लाई दे दिया जाएगा। साथ ही साथ BTSC के लिए आपका टेक्निकल के लिए एक अलग से चैनल भी बना दिया गया है टेलीग्राम का, ज़रूर उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। वैसे टेक्निकल है। ठीक है, और BTSC वगैरह JEE के लिए या लैब असिस्टेंट के लिए अदर कोई JEE एग्जामिनेशन के लिए क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फ्री है, कोई पेड कोर्स नहीं है मेरा, फ्री कोर्स है, यूट्यूब के ऊपर में है। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए और ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फीडबैक जरूर से शेयर करिएगा। धन्यवाद आप लोग आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।